ये जो योग के संबंध में अपन बात कर रहे हैं, इसमें सिंथेसिस के अंदर से ही है ये हिंदी का पेज आपका हो गया 595। पुकार और योग का आरंभ। कि कैसे ये पुकार आती है, आरंभ किस तरीके से होता है। ये दोबारा भी आएगा क्योंकि ये 8 का पॉइंट है और हम अभी पहला वाला ही कर रहे हैं, तो समय से ये भी आएगा। पर जब ये दोबारा आएगा आप ये देखेंगे कि अच्छा, तो एक पर्सपेक्टिव में अभी हम कर रहे हैं, दोबारा करेंगे तब फिर से लेंगे इसको। ये पेज नंबर आपने पंकज भाई कौन सा बताया? 595 हिंदी का। इंग्लिश का आप उससे ये करस्पॉन्डिंग देख लो, सेकंड पार्ट में है ये। सेकंड पार्ट है, अच्छा। ये दूसरा वॉल्यूम है। सिंथेसिस तो दूसरे में है ना, लाइफ डिवाइन से खत्म हो गया पहला। हाँ जी, हाँ जी। तो पुकार और योग का आरंभ। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नवजन्म है। सारा जितना भी योग है एक नवजन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। किसी भी योग का सफलतापूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। इसके प्रति यदि एक प्रबल जागृति न हो, अब ये एक्चुअल में ये बता ही नहीं जा सकती, देखो ये बात जो है ना, क्योंकि ये अगर पुकार आ गई तो उसको तो आ ही गई, नहीं आई तो इसका कोई पिक्चराइजेशन किया नहीं जा सकता। जितना किया जा सकता है वो तो हूबहू श्री अरविंद यहाँ कर ही रहे हैं। तो समस्त योग 8 नंबर का पॉइंट है। समस्त योग अपने स्वभाव में एक नव जन्म है, नया जन्म आपका हो गया। इसीलिए वो हमेशा इसको द्विज, ट्वाइस बोर्न, इसकी संज्ञा देते थे। और इसके बारे में अपने इंडियन कल्चर में जो है ना, जो सनातन धर्म वाली है, उसमें इसको खोल के इतना सुंदर तरीके से बताया गया है कि भी ये द्विज का मतलब क्या है। आप मेरे को याद दिलाना, मैं लिख के रखूंगा, इसको अपने नोट करो। वो अपन देखेंगे जितना सुंदर तरीके से शब्दों में वो बताया जा सकता है, वो बताया गया है। ये सारा हम जो भी हम ट्रेस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो करेंगे। पर इस नवजन्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये सोचिए कि वेद पूरा का पूरा दे दिया गया और वो इस डबल टर्म्स के अंदर दिया गया कि द्विज को तो वो आंतरिक यज्ञ दिखाता है और जो प्रोफेन है उसको वो बाहरी जो अनुष्ठान है उसका अर्थ है। मतलब सायण तक भी इसके अंदर भ्रमित है। तो अब ये तो, अब हम प्रयास तो कर रहे हैं, बाकी तो ये चीज तो उसी समय से दुर्लभ है। मतलब वेद के समय भी आप ये कह रहे हैं ये तो द्विज है। अच्छा, ये द्विजत्व भी जो है, जो उषा है, वो निरंतर आती है। प्रतिदिन जो जो चक्र आप देखते हो, सूर्य का आना, फिर रात्रि का आना, फिर सूर्य का आना, ये यहाँ तो 24 घंटे से हो रहा है। मतलब जो जो भी ये चक्र चल रहा है, एक पूरा चक्र,
एक्चुअल जीवन के अंदर ये बहुत फास्ट हो सकता है, इतना स्लो हो सकता है कि उषा पता नहीं कब आए। एक बार चलो आपने पदार्पण भी कर लिया, एक व्यक्ति ऐसा उसके दिन में कई बार आ सकती है। बहुत ही गजब चीज है ये और बहुत ही विचित्र चीज है। यह मनुष्य के साधारण मनोमय भौतिक जीवन से निकलकर इसमें आपकी सब फिलोसॉफी भी आ सकती है साधारण की, और मनोमय के अंदर आपके सब कला आ गई, सारा संगीत आ गया, सारे एस्थेटिक्स आ गए, सब एथिक्स, सब टोटल मनोमय जो क्रिएशन है उससे निकलकर एक उच्चतर आध्यात्मिक चेतना तथा एक महत्तर एवं दिव्यतर सत्ता में जन्म है। इसका कोई, इस योग की प्रणाली पद्धति इनसे कोई मतलब नहीं है। और इसका मेन बात ये आत्मा को एक इशू आउट चाहिए इसके अंदर से, वो कोई क्या क्या करने आई है वो कर, उसको फिर आप बाहरी तरीके से वो जो रूप लेती है, शुरू में हो सकता है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, आपको हो सकता है कोई आश्रम में गुरु जी में कोई इसमें उसमें, ये सारे तो रिएक्शंस हैं। अंतरात्मा कह रही है मैं आना चाह रही हूँ बाहर, और ये एक जन्म है। किसी भी योग का सफलता पूर्वक आरंभ एवं अनुसरण तब तक नहीं किया जा सकता, आरंभ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे पूर्ण योग की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले है आत्मसमर्पण का संकल्प, 2 नंबर है साक्षी भाव से अपना जो आधार है उसके ऊपर जो क्रिया होती है उससे दूर खड़े हो जाना, श्रद्धा का भाव अपना लेना, तीसरी प्रक्रिया है सारी चीजों के अंदर उसी दिव्य सत्ता को देखना, सभी कुछ उसमें देखना, उसको सब कुछ में देखना, सब कुछ को उसी के स्वरूप में देखना। पर ये इसकी बिगिनिंग होगी जब तक कि ये, वही माँ जो कह रही है, जब तक ये नहीं हो आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, मैं और कुछ नहीं कर सकता, जब तक ये डिसाइसिवली ये बात नहीं आ जाती। अब फ्रेम तो हर जना अपने तरीके से करता है, एक आवश्यकता के रूप में महसूस हो जाए भी, और तो कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। ये ही, केवल ये, किन्हीं क्षणों विशेष के अंदर नहीं, मैं और कोई दूसरी चीज, मेरा अलग से न सोना है न खाना है न पी, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, मैं और कुछ सोच नहीं सकता, मेरे और कोई विचार नहीं आ सकता, मेरे और कोई भाव नहीं आ सकता। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। फिर इसको कर्म में चरितार्थ करोगे, वो बड़ी बात है, इसके बाद जीवन जियोगे। पदार्पण करना एक चीज है, फिर उसको जीवन के हर उस चीज के अंदर, नहीं तो व्यक्ति को नीरसता प्रतीत होती है, उसमें उस चीज को प्रयुक्त कर पाना वो बड़ी बात है। आप 20-30 बरस भी इसके अंदर हो और कुछ कर पाओ, ये कोई जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर पहले ये शुरू तो हो, और दूसरे को तो ये बता ही नहीं जा सकती। तो किसी भी योग का तब तक सफलतापूर्वक आरंभ और अनुसरण नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त विशालतर आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता के प्रति एक प्रबल जागृति न हो। प्रबल जागृति की भी मेरे से तो और कुछ नहीं हो सकता, ये कोई समझाने बुझाने की बात नहीं रही, न ये है कि आपके को किसी चीज का कोई आकर्षण रह ही नहीं सकता। अगर ये है तो अभी ये प्रबल प्रबल जागृति हुई ही नहीं। इसीलिए इसका उदाहरण क्या दिया जाता है कि आपको पानी के नीचे दे दिया गया है और आपको सांस नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भगवान कैसे मिले? तो उसने उसका सिर डबो के क्यों, अरे कब बाहर निकालो। ये आवश्यकता किसी न किसी स्तर के ऊपर यदि आपको महसूस न हुई हो, सामान्य जो जीवन है उसमें आपको दम न घुटता हो, तब तक ये प्रबल जागृति, दम घुटना कई लोग बोलते हैं, वो दम घुटना तो उसकी वाइटल का है, वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। जिस आत्मा को इस गहरे एवं बृहत आंतरिक परिवर्तन का आह्वान प्राप्त होता है, वह भिन्न भिन्न तरीकों से इस पथ पर प्रारंभिक पदार्पण कर सकती है। ये ही विषय वस्तु है हमारी जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2 की।
पहले तो जीवन का सच्चा लक्ष्य, और फिर बाद में उसके ऊपर व्यक्ति कैसे आता है, कैसे पदार्पण करता है, वो इस बारे में बात कर रही है दूसरी बुकलेट। वह इस पर अपने उस स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है जो उसे बिना सचेतन बोध के जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। स्वाभाविक विकास द्वारा आ सकती है। व्यक्ति या आत्मा कैसे आए, इस डिसाइसिव टर्निंग या इस चीज के ऊपर। कोई कहते मैंने वो पुस्तक पढ़ी, अरे वही पुस्तक तो कई जनों ने और ने भी पढ़ी, तेरे को ये क्लिक कैसे करी? मेरे साथ ये कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तुरंत उस चीज ने भर्तृहरि के वैराग्य जागृत हो गया। अरे तो वो वैराग्य तो पता नहीं कितने कितने जनों के साथ सारों की। भाई ये तो कॉमन सी बात है जो आप कह रहे हो, पिंगला ने उसके साथ ये किया, अरे तो सारों की वही कर रही है, उसमें क्या है? वो एक अकेली पिंगला थोड़ी थी जो ये काम कर रही थी, तो सारी भर्तरी हो गए, ऐसा थोड़ी होता है कोई। तो जागरण की ओर निर्देशित करता रहा है। ये जितना इसको क्लोजली आप महसूस कर सको कि ये क्या बात है, कौन सी चीज है, ये सबसे दुर्लभ चीज है। आप ये सोचिए कि वेद आ गया, सायण उसके ऊपर कमेंट्री कर रहा है, और सायण उसको अनुष्ठानात्मक बता रहा है, उसका साइकोलॉजिकल अर्थ नहीं कर रहा। इनफैक्ट केवल श्री अरविंद ही कर रहे हैं इसका। केवल श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेद का अर्थ साइकोलॉजिकल है, आनुष्ठानिक नहीं। आप साइकोलॉजिकल करते हो तब ये है। तो अगर आप ये सोच लो हाँ समझ गए, तो फिर क्या ये इतना जो गैप रहा 2000 वर्षों का जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई और चीज को इंगित करना चाहते हैं। वह किसी धर्म के प्रभाव या किसी दर्शन के आकर्षण के द्वारा भी इस तक पहुंच सकती है। वह इस तक किसी क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाश द्वारा या किसी आकस्मिक संस्पर्श या आघात द्वारा भी पहुंच सकती है। कहीं आए, किसी से मिले, उस संस्पर्श, आघात मतलब चोट ही नहीं होता, एक आपके ऊपर एक इंप्रेशन इतना जबरदस्त, कोई ऐसी विभूति उससे आके मिले और क्या बात है। वह बाह्य परिस्थितियों के दबाव द्वारा या आंतरिक आवश्यकता के द्वारा भी इस तक आ सकती या इस तक धकेली जा सकती है। ऐसा किसी एक ही शब्द द्वारा भी साधित हो सकता है जो मन के आवरण को तोड़ देता है, या सुदीर्घ चिंतन द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के सुदूर दृष्टांत द्वारा जो पथ पर चल चुका हो। तो इसलिए आप जीवनियां पढ़ते हो, उससे बड़े प्रभावित होते हो। अरे यार उस व्यक्ति कैसे फ्लिंट की जैसे खड़ा रहा वो आदमी, आप कह रहे हो ओहो कितनी जबरदस्त बात है। तो इसलिए साहित्य सीखना और सीखना वो आपको सुरुचि पैदा करता है। इनसेंसिटिव आदमी को पढ़ाते रहो, लिखाते रहो। लगभग लोग तो वैसे इनसेंसिटिव हैं, पता नहीं वो क्यों जी रहे हैं, वो जी के चले जाते हैं, उसको कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है। कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर उससे कोई वो योग में पदार्पण नहीं कर लेते। आप इस जगत की वैरायटी देखो तो आप विस्मय के अंदर आ जाओगे, यार ये क्या चल रहा है। ये नहीं आ रहे क्योंकि आप हो ही नहीं उस संपर्क में। वाइटल जो है वो इतना आपको उड़ाए रखती है, पता नहीं क्या है ये, इतना पागलपन है, ऐसी वहशियत है। आप अपने पल नहीं जी रहे होते, कुछ और ही कर रहे होते हो। इसलिए एक पद्धति बड़ी प्रचलन में है, बी हियर नाउ, एक बड़ी फिलोसॉफी है ये, बी हियर नाउ। आपके ध्यान को एकाग्र करके, क्योंकि आप अपना जीवन जी नहीं रहे होते। वो क्या सोचेगा, ये क्या होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या होगा, तो आप अपना जीवन कभी नहीं जी रहे होते। तो नित्य प्रभाव एवं संस्पर्श द्वारा भी हो सकता है। साधक की प्रकृति तथा परिस्थितियों के अनुसार ही यह आह्वान आएगा। आप ये सोचिए इस संस्कृति के जो ट्रिपल क्वार्टेट्स थे, और सारी प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई थी, और तो भी कोई वानप्रस्थ में चले जाए ये थोड़ी है कोई। आप ये सोचो, हमारे गुरुओं की वहां मौजूदगी है, वहां सारा सिस्टम ये है, शास्त्र जो है वो बाध्यकारी है, सारा सेटअप है, तो भी जो आपके वानप्रस्थ की और फिर सन्यास की, तीसरे वाले में कोई कोई जाता था, चौथे वाले में तो शायद ही कोई जाता था।
बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। परंतु जिस भी तरीके से आए, यह इसके साथ ही मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। आपके अगर ये पुकार आ गई, तो उसके साथ ही क्या आवश्यक है? मन तथा संकल्प शक्ति का निर्णय और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग, पूर्ण कॉन्सिक्रेशन और इफेक्टिव कॉन्सिक्रेशन। इफेक्टिव कॉन्सिक्रेशन होना चाहिए, डेलिबरेटली अपनी प्रकृति को सोच के और इसके प्रभाव में लेके आओ, इधर उधर की बातें नहीं। कुछ लोग, मतलब कुछ ही लोग जो है इसमें पदार्पण कर पाते हैं मल्टीट्यूड के अंदर से, उनमें भी प्रभावी आत्मोत्सर्ग कर पाए, कॉन्शियसली आत्मोत्सर्ग कर पाए, बहुत कम मिलता है। नहीं तो आश्रम की व्यवस्था के अंदर वेजिटेट करते रहते हैं, स्टैग्नेट करते रहते हैं। प्रभावी आत्मोत्सर्ग की सोच के, अरे भाई फिजिकली हो सकता है कि अभी मेरी ये कंडीशन न हो, पर मेरी चेतना मेंटेन करने से मेरे को कौन रोकता है? मैं हर समय कॉन्सिक्रेशन को बनाए रखूं और उस ज्वाला को ज्वलंत रखूं, भीतर से उसका प्रकाश रखूं, उसकी ऊष्मा रखूं, उससे कौन रोक सकता है? मैं बेड रिडन तो हो सकता हूं, मैं कर्म में कितना कर रहा हूं वो तो एक बात है, पर भावना को भी ठंडा करने की क्या जरूरत है? उसमें वो भी कर रहे हो, इसका मतलब तो अभी हुआ नहीं। फिर अभी यज्ञ प्रॉपर है नहीं, नहीं तो उसकी ज्वालाएं चारों तरफ ऊष्मा आपके क्या आसपास चारों तरफ है, उसको भस्मीभूत नहीं कर देगी? क्या बात कर रहे हो आप? तो इसलिए प्रपूर्ण तथा प्रभावी आत्मोत्सर्ग भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों के नजदीक फिर बाद में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कैसे आप, क्योंकि वो उस सेटअप में तो है नहीं। तो संकल्प शक्ति और मन का निर्णय साथ साथ, पहले एंथुजियाज्म रहता है, पर जब आप इस व्यवस्था में आते हो, जब पूरे समय उस अनुशासन में हो, बड़ा मुश्किल है। ये जो चीजें जिस तरीके से अराइज करती हैं वो उस तरीके से नहीं होती जैसा दूर बैठे व्यक्ति को लगता है। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता। आप एक सर्टेन सेटअप से आते हो, जगत में ऐसे काम होता है, ये करोगे। आप आ गए, पदार्पण आपने कर लिया, पर कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। इसके लिए आपको ये वाली चीजें चाहिए। जीवन आपको व्यतीत करना, आश्रम में अगर मैनेजमेंट है तो उसके सूत्र ये हैं। आपको ये पर्टिकुलर काम करना है तो ये तरीके से होगा, आपको शिक्षा करवानी है तो टीचर ऐसा चाहिए। तो आप ये पाएंगे कि अभी जो है नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति ही नहीं है। इसलिए एजुकेशन के अंदर यदि आप कहो भी कि चलो हम माँ की शिक्षा करें, अभी तो खैर पहले वाला ही काम नहीं हुआ, कोई पुकार नहीं आई। अगर पुकार आती है तो उसके साथ आपके अंदर चेतना भी आएगी उसके साथ, पर अगर वो नहीं है तो ये जो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके परिणाम हैं, वो भी नहीं होंगे। परिणाम तो पहले वाली पे फ्लो करेंगे। सत्ता में एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति। रिकॉर्ड ऑफ योग में भी श्री अरविंद कह रहे हैं, पहले तो कोई चीज लिखने के लिए विचार करना पड़ता था, उसको फ्रेम करना पड़ता था, विचारों की पूरी श्रृंखला, कि मेरे को ये बात कहनी है तो इफेक्टिवली पहले ये सेंटेंस, उसके बाद ये, फिर विचार का ये क्रम रहेगा। पूरी चीज को आप फॉर्मुलेट करते थे कि इफेक्टिवली करें तो एक लेख को कैसे करें। उन्होंने कहा अब वो सारी चीज चली गई। ये हम पढ़ के गए थे ना इसके अंदर, जो श्री अरविंद इसके अंदर ये कह रहे थे। पर अब ये एक ऐसी चीज है, अब मानसिक रूप से तो आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम मानसिक रूप से, पर मानसिक रूप से समझने में, जिंदगी में इस जीवन में हो जाए वो एक बार भी, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। मानसिक रूप से हम समझते हैं इन सारी चीजों को, बस एक लेवल तक ही।
मानसिक रूप से भी एक्चुअल में नहीं समझते कि जब वो अनुभव हो रहा होगा कैसा दिखता होगा। हमारे साथ नहीं है वो प्रक्रिया। तो हम मानसिक रूप से उसको समझ के ये सोचते हैं वो ही प्रक्रिया, वो नहीं है भई, वो नहीं है। तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की पहले तो स्वीकृति हो, ऊर्ध्व अभिमुखता हो। हर चीज के प्रति ये बोल रहे हैं, उसकी इफेक्टिविटी लोग नहीं तय करेंगे कि आपसे 50 लोग प्रभावित हैं या लाख लोग, कितने कितने मिलियन फॉलोवर्स हैं तो इससे क्या हो गया मतलब। ये तो कोई दलील नहीं होती। अगर आप किसी मतलब ये नंबर्स को ये मानते हो तो ये तो फिर बाद में कोई आधार ही नहीं है। ये तो कोई डिस्कशन का ही आधार, मतलब ये तो लॉजिक भी नहीं है इस चीज के पीछे। इसलिए माँ कहती है आप अकेले व्यक्ति हो जो सत्य के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से ऑफर करते हो, और अकेले होने के कारण स्वभावतः ही विश्व का हर व्यक्ति आपको गलत समझता है, फिर भी यह अपने आप को न्याय देने का कोई कारण नहीं है। तो एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति की स्वीकृति एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, आप छोटी सी छोटी चीज को भी उससे पूछते हो कि यार तेरे को ये नहीं पता इसके अंदर सब्जी में इतनी हल्दी पड़ेगी, इतना नमक पड़ेगा, चाय में इतनी चीनी पड़ेगी, मतलब इसमें क्या बात है, नहाने के लिए एक तौलिया दे दो, थोड़ा गर्म पानी दे दो, इस टेम्परेचर का दे दो, ये इसमें यार क्या है। तो जैसे एक लेडी ने माँ से पूछा कि माँ क्या भगवान इस चीज से सरोकार रखते हैं कि चाय में कितने क्यूब ऑफ जो आपके शुगर पड़नी चाहिए। माँ ने कहा नहीं नहीं, भगवान भावना का है, अब इससे। फिर बाद में जब वो टॉक उनकी माँ की पब्लिश हो रही थी, माँ ने कहा रोको रोको इसको रोको, भगवान को फर्क पड़ता है कि आप कितने क्यूब उसके अंदर चीनी के डालते हो, इससे फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से आपका उससे जो संपर्क है, आपका जो व्यक्तिगत भगवान है, उसके फर्क पड़ता है इस बात का कि आप उसमें कितने क्यूब डाल रहे हो, और वो आपका भगवान ही आपको बताएगा कि इतने क्यूब डालने से फर्क पड़ेगा। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तो आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी मनोभाव ये रहता है आपके, आप बताओ। इसीलिए कितना मेरे लिए बड़ा एक कई बार तो आश्चर्यजनक रहता है उसका अनुवाद जो अपने कविता का किया, एक अनुवाद किया इंग्लिश में, जब हम उसको कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा इंटरप्रिटेशन अपन कर रहे थे, दूसरा कहता है ये आपका गलत है। मैंने कहा बात तो ठीक ही कह रहे हो, हमने अनुवाद भी आप जो कह रहे हो वैसा ही किया है, जाते 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 जाते। और मैंने कहा भाई ये अर्थ दिया गया, अब क्या करें इसके लिए। फिर धीरे धीरे कि आपको ऊर्ध्व अभिमुखता के कारण एक पिक्चर दी जाती है, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट में हो ये जरूरी नहीं है। आप अपने तरीके से काम करते, बाहरी रूप से हो सकता है वो एक जैसा दिखता, आपने माँ को बुलाया दिखता तो वो वैसा ही है, पर आपकी चेतना जानती है उसमें थोड़ा सा प्रवेश भी अगर हो गया तो वो वास्तव में तो मूलभूत ही परिवर्तित हो गया। आप कोई भी काम कर रहे हैं, माँ आ जाओ बताओ इसको कैसे करें, आप वो पुकार के यदि करते हैं तो काम दिखने में तो, अब मान लो आप एक कोई सोफा खिसका के कॉर्नर में खिसका रहे हो, अब वो उसी कॉर्नर के अंदर रखते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ जाना है। पर आप कहे माँ इसको कैसे रखें, कैसे करें। ऊर्ध्व अभिमुखता, तो आप ये पाएंगे कि आपका सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी, सेंस ऑफ एथिक्स, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ ये करना भी चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें इतने सटल या फिर बाद के अंदर एकदम ड्रास्टिक इंटरवेंशंस होंगे, और वो आपके लिए रियल होंगे। और जो व्यक्ति की आंख होगी वो कह रहे इसमें तो बहुत फर्क पड़ गया, इस स्थान में फर्क पड़ गया, इस व्यक्ति में फर्क पड़ गया, ये तो ओपन है। इससे 15 साल से हम कोशिश कर रहे थे ये वाली बात करने की, आज खुल के अरे कितना फ्लो कर पा रहा है। शब्दों का आदान प्रदान कम है, हो सकता है आपने किसी दिन इतने ज्यादा आदान प्रदान किया, 1 महीने तक आप मरने की स्थिति के अंदर आ गए, और एक जगह आप बिल्कुल फ्लॉलेसली आपके शब्दों का एक्चुअल आदान प्रदान तो कुछ शब्द रहा, आप करो क्या शक्ति का आदान प्रदान रहा, क्या जबरदस्त आदान प्रदान रहा। उस
भेंट के अंदर आपने ऐसे निर्णय कर लिए, ऐसे अभियान उसके संकल्प कर लिए, और वहीं आप डिस्कशंस कर रहे हो, डिबेट्स कर रहे हो, लंबी लंबी 3-3 घंटे की। ये निश्चित रूप से एक नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति है। उसकी स्वीकृति पहले तो वो स्वीकार करो। अभी एक्चुअल में देखोगे स्वीकृति है ही नहीं, एक्चुअल में स्वीकृति नहीं है उसकी। सटली मैं कोशिश करता हूं, मेरे पास कोई रह रहा, उसको भी अगर कम्युनिकेट करने की, ये हो ही नहीं पाती। ये स्वीकृति नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नोशंस हैं। तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति, और वो इतनी ज्यादा नमनीय है, मिनट टू मिनट चेंज होती है। एवं ऊर्ध्व अभिमुखता, ये नहीं हो तो इतनी एनर्जी जाती है छोटी सी चीज के लिए, इतनी ज्यादा एनर्जी जाती है, नहीं शरीर एनर्जी खो ही नहीं सकता, आपकी थकान नहीं आ सकती। ये आ रही है तो मैं देखता हूं यार कोई ना कोई चक्कर तो है, कहीं तो गई, भोजन से जा सकती है, आपके कोई उत्तेजना है उससे जा सकती है, कोई व्यक्ति ऐसे से संपर्क है वो तो एकदम चूस सकता है, खत्म कर सकता है। तो आपके लिए ये रियल हो जाती है। दूसरा का यार क्या है, अब आपके लिए वो रियल है, आप जिस तरीके से रह रहे हो, ज्ञान का प्रकाश एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभिप्सा अधिग्रहित कर लें। तो नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति आते ही कर्म का उत्प्रेरण, विचार का उत्प्रेरण, भाव का उत्प्रेरण, आपके राइट और रॉन्ग, सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, सेंस ऑफ एथिक्स, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, समाज ऐसे चलना चाहिए, व्यक्ति का जीवन ऐसे चलना चाहिए, इनके आधार पे नहीं होता। कौन सी चीज को कितना बढ़ाओगे, शिक्षा में क्या करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए। अब ये है, अब माँ जो जिस दृष्टिकोण से कह रही है कि आप तो कह रहे हो रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है, यहाँ चेतना का कितना वेस्ट है, चेतना का कितना वेस्ट है। और माँ ने कहा मैं किसी को समझा ही नहीं सकती। पहले आश्रम के झगड़े थे, मैं उनको हैंडल मैंने करना शुरू किया, पता चला यहाँ झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, मैंने हाथ जोड़ लिए उससे। मतलब आप ये सोचो माँ क्या कह रही हैं, श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं। अगर दूसरे सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूं, मैंने अपने आप को यहाँ जो झंझट है उनसे कोई एक सही में काम कर सकूं, तो हमारे पिक्चर कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। अच्छा, हर किसी को तो है नहीं जो थोड़ा सा, जिसने कुछ शब्द माँ के पढ़ लिए वो हर कहीं जोड़ता है उसको, हर कहीं उसका दुरुपयोग करता है। केवल निश्शेष रूप से आप अगर ये टेम्परामेंट अपना चेंज करते हो और अपने आप को समर्पित करते हो माँ को, और लंबे समय तक अनुशासन में, गुरु के शब्द की अन्यता के प्रति, इसलिए मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन करो करो, चेक करवाओ उसको। तो धीरे धीरे आप क्या समझ रहे हो और वास्तव में उसमें क्या विचार है, उसके बीच का जो गैप है ना, आपको पहली बार एक ऐसी चीज सामने आएगी कि अरे यार हम तो मनमर्जी कर रहे हैं, ये हमारा मन कुछ सुन कुछ और ही, जो उसके मन में है वो ही सुन रहा है। अच्छा, ये घपला अगर ये तो हमारे साथ है, तो जो जीवन में हो रहा है वाइटल प्रवेश करके, काम के कारण, क्रोध के कारण, किसी से प्रेम है उसके कारण, ये भावनाएं आपके मनस को ही सारे को विकृत कर देती है। इंद्रियां आपको सेंसेशंस वो रिपोर्ट करते हैं, बुद्धि को कहना चाहिए इंद्रियों को कि ये देख, उसकी बजाय इंद्रियां बुद्धि को कहती है ऐसे देखो, ऐसे विवेचन करो। फिर आप ये आग्रह करते हो इस बात के ऊपर मेरे को सही दिखा रहे, प्रक्रिया ही उल्टी है। फोटोग्राफ का विवेचन आप करोगे, आपके मन का विवेचन वो कैसे करेगा। फोटो तटस्थ रूप से ले लो, कैमरा अगर उसके बीच के अंदर करने कुछ भी करना शुरू कर दे तो आपको क्या उसकी वैलिडिटी रही है, पता नहीं क्या कर रहा है, जैसे एआई आपको कुछ भी करके दे रहा है। ये बड़ी सटल चीज है, नूतन आध्यात्मिक विचार शक्ति। आप माइंड में तो समझ पा रहे हो, हाँ ये फर्क तो आएगा। आपके जो एस्टेब्लिश्ड तरीके हैं, स्पेशली कोई व्यक्ति उसके प्रति आपका पूर्वाग्रह है, यार बदमाश आदमी है, या उसने आपके साथ कोई ऐसी चीज करी जो रह रहे कि आप करे इसने मेरे साथ धोखा किया, ये किया, वही आपके पास आता है। सामान्य तो जो भी तरीका है उसके साथ व्यवहार करने का, अगर ऊर्ध्व अभिमुखता है तो आप बिल्कुल उस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे।
चाहे आपकी बाहरी प्रकृति उसको स्वीकार न करती हो, पर भीतरी प्रकृति कहेगी ना ऐसे करना है। ये तो बहुत बड़ा फर्क आ गया। ये तो इंटरवीन कर गई एक चीज, और ये आपके जीवन को धीरे, एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे धीरे, और कितने आप सिंसियर हो उतनी ही आपके साथ तेजी से एकदम रूपांतर हो जाएगा। अगर ये वर्ष आपके यूं ही बीत रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं वही उदाहरण, व्यक्ति जो कह रहा है एकदम साफ साफ ये नजर आ रहा है, न तो इसको समझ है इस बात की, ये तो किसी ऐसे व्यक्ति से ये विचार उधार लेके आया है, उससे इसलिए प्रभावित है। कोई व्यक्ति क्यों प्रभावित है, कोई क्यों प्रभावित है। आप प्रभावित भी अलग अलग कारणों से होते हो। कोई किसी के धन से प्रभावित है, कोई किसी की, अरे वाह इसने तो बढ़िया ही अपना सेटअप बिठाया, उससे प्रभावित हो। कोई उससे की उसके ज्ञान से प्रभावित है, कोई ये यार जीवन में कर पाया है ये कुछ, इससे प्रभावित है। तो आपके मनोभाव के कारण आप प्रभावित होती हो, और ये बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि ये आपका निर्णय है ही नहीं, क्योंकि आपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। आप खुद अपने पॉइंट्स ले ही नहीं रहे। ये तो आपके अपने जो कामनाएं हैं, आपके जो जो डिजायर्स हैं, वो जो जिसमें फुलफिल होती नजर आ रही है, वहां से उधार ले लेते हो, उस उदाहरण को देते हो। इसलिए आपके मौलिक तो कुछ आपने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया जीवन में, तो मौलिक उदाहरण कहां से दोगे। ये स्पष्ट दिखता है। ऊर्ध्व अभिमुखता, जीवन में फंडामेंटल अंतर आ जाएगा ऊर्ध्व अभिमुखता से। आप रोज एक ही सेंटेंस कर रहे हो, पर आप रोज बैठ के कि श्री अरबिंदो को प्रार्थना करते हो, आओ और मेरे को समझाओ, और आप ईमानदारी से उसी को फॉलो करते हैं, तो आप ये पाएंगे वो शब्द तो एक खाली माध्यम है, आपके सामने नवीन जगत खुल जाते हैं। अगर कल जो जगत इसी लाइनों से खुला था, आज भी वही खुले, क्या मजा है उसमें। इसीलिए ह्यूमन एस्पिरेशन जो पहला ही कोटेशन था लाइफ डिवाइन का, हम कितने दिन हम लगातार उसको कर रहे थे, और नजदीक जा रहे थे, और नजदीक जा रहे थे। यही बात जब अपन ने इसमें करी कलेक्टेड पोएम्स के अंदर, क्या है कि इतनी वैरायटी व्यक्ति की होती नहीं, वो निकल के आती नहीं, तो व्यक्ति देखता है यार श्री अरविंद कह रहे हैं एक शब्द, अपन ने पूरा उसकी इतना सारी चीजें खोल दी। अरे आज नहीं, ये तो आप जीवन भर भी करते रहोगे तो ये खुलती रहेगी, क्योंकि वो शब्द तो खाली एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर आपके इंट्यूशन में, इंस्पिरेशन में जाने की, अगर आपकी हो गई ये तैयारी, तो आपके लिए तो हर कोई भी चीज एक स्प्रिंग बोर्ड का सा काम करेगा, और आप सीधे और चीजों में प्रवेश कर जाओगे। तो ऊर्ध्व अभिमुखता ये ऐसे कर देगी। मतलब आप दिखोगे तो वही काम करते कि यार एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या एक व्यापार कर रहे हैं, पर आप जिस तरीके से बोलोगे दूसरा कहेगा यार कितना शातिर आदमी है। अरे शातिर होना एक चीज है, श्री अरबिंदो जो पत्रों का उत्तर दे रहे हैं इतना शार्प इस तरीके से है, वो इतना डिसर्निंग है, पर वो वाले नहीं जैसे कि आपको कोई बिजनेसमैन कर रहा हो। वो इंटेलेक्ट का, और एक फिलोसोफर का, और एक बिजनेसमैन, ये अलग 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 वो कह रहे हैं कि एक फिलोसोफर उसमें आइंस्टाइन की वो बात करेंगे, एक फिर बाद में फोर्ड की बात करेंगे कि एक, तो क्या है ये अलग अलग। इंटेलेक्चुअल जो विचारवान व्यक्ति उसको क्या कहें, ये कौन है, ये कौन है। अगर ये ऊर्ध्व अभिमुखता नहीं हो तो ये होती नहीं, जनरली होती ही नहीं है। ज्ञान का प्रकाश, एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर, और जिसमें ये होती है उसको अप्रिशिएट कोई बहुत ज्यादा करें जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अप्रिसिएशन आप कह रहे हो इतने फॉलोअर्स हैं और हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं वाइटल का इंटरवेंशन है, तो ये चीज होती है। कृष्ण प्रेम गए अपने वहां तपोगिरी आश्रम के अंदर, वही उस उनके पहले नीम करोली बाबा आए थे, भंडारा हो गया और सारे आ गए, सारे कर ऐसा हुजूम लोगों का, और ऐसा कृष्ण प्रेम आए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पोम्प एंड शो नहीं, पर का कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं इनके अंदर।
इसलिए ये जो ऊर्ध्व अभिमुखता है, आपके जीवन में जो चीज प्रवेश कर जाएगी, माँ और श्री अरबिंदो का जो डायरेक्ट आपके अंदर इंटरवेंशन हो जाएगा, ये आप सोचते हो कि ये बहुत लोगों को प्रभावित कर दो और ये ऐसी बातें ही नहीं है, पर ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जीवन में एक्चुअल ये कैसे होगी वो कर ज्ञान का प्रकाश, एक ऐसा दिशा परिवर्तन या रूपांतर जिसे इच्छा शक्ति व हृदय की अभीप्सा अधिग्रहित कर लें, या इसने आपकी इच्छा शक्ति व हृदय की अभीप्सा को अधिग्रहित कर लिया। ऐसा योगी या साधक क्या कहता है, भगवान की जो है प्राप्ति के संकल्प ने मेरे को कंज्यूम कर लिया है। आपको और कुछ दिखता नहीं, शरीर का सुख आराम, मेरे को क्या प्राप्त होगा, इससे आपकी ये एस्टेब्लिश्ड जो आपकी ख्याति है वो दांव पे है। ये बातें ही नहीं है इस व्यक्ति के। हृदय की अभिप्सा को अधिग्रहित कर लिया इसने, कंज्यूम कर लिया। अभी तो हम इसकी अभिप्सा कर रहे हैं, अरे ऐसी कोई चीज आ जाए जो हमको कंज्यूम कर ले, माँ की कोई चीज आ जाए जो हमको निगल ले, हम उससे इतने भावित हो जाएं, उससे इतने ज्यादा हो जाएं कि फिर खुद की भी नहीं सोचें। एक्चुअल में तो आपके स्वयं को तो ही ढीला किया जा सकता है यदि उससे ऊपर की कोई चीज आपको कंज्यूम कर लेती है, नहीं तो आप अपने लोअर स्वयं को ढीला कर नहीं सकते। और वो कितनी बड़ी प्रताड़ना है, कितनी और चीज इतनी तकलीफ आपको नहीं दे रही जितना कि ये जो लोअर स्व है आपको ही खा रहा है और किसी दूसरे को थोड़ी खा रहा है। ये बहुत ज्यादा निरंकुश एक उत्पीड़क है जो आपको सारे समय आपके ऊपर तांडव करता रहता है। और यदि ये ऊर्ध्व अभिमुखता हो, माँ आप बताइए कैसी फ्रेशनेस है इसके अंदर। यह एक ऐसा महान कृत्य है जिसमें वे सभी परिणाम बीज रूप में निहित होते हैं जो योग से प्राप्त होने हैं। योग से जो भी प्राप्त होना है इससे प्राप्त होगा, पर ये ही व्यक्ति कर नहीं पाता। इसलिए योग के अंदर क्या करते थे, शिक्षा के काल के अंदर आपकी तामसिक प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए रेपिटेशन, रोज उस चीज को रिपीट करना। तो आपके अनुशासन को ऐसे इतनी बजे उठना है तो इतनी बजे उठना है, और आपकी प्राणिक प्रकृति को तोड़ने के लिए आज्ञा पालन, तामसिक प्रकृति को रोकने के लिए एकदम बिल्कुल वो का वो वैसा का वैसा रिपीट करना, फॉलो करना। ये नहीं आज मन नहीं है, आज ऐसे नहीं करेंगे, अरे आज ऐसे नहीं, अरे समय पे ही नहीं पहुंच सकते। कोई गुरुजी के पास ये संभावना थी क्या? 6 महीने तक तो इससे बात नहीं करी। जो ये यहाँ से गया था रामानुज के पास से, 6 महीने बाद में कहते हैं यार तू किस मेरे पास क्यों आया, उसी से पूछ ले। 18वें अध्याय के वो दो परम रहस्य के श्लोक जो है वो, बिना किसी ग्रज के वापस आके, कोई रिजेंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तब ये संस्कृति ऐसे निर्माण करती थी। आप कोई उस टेक्नोलॉजी में देखो, वो नहीं, मनोविज्ञान में देखो। अभी तो 1 सेकंड में तो हम बिखर जाते हैं छोटी छोटी चीज से। तो ऐसे में अगर हम बिखरते ही रहेंगे तो क्या निर्माण कर सकेंगे? कभी नहीं। क्या आप किसी को कह तो सकते हो क्या कोई चीज? कभी नहीं। अभी तो वर्तमान में बात ही उल्टी है। मतलब आप मुंह सुजा लोगे छोटी सी बात के ऊपर, तो व्यक्ति ये देखता है इसको मैं कहूं या नहीं कहूं। आपको जी हमको तो ये ऐसे कहते हैं। तो इसलिए वो जो सेटअप था आपकी तामसिकता को तोड़ते थे, तामसिक प्रकृति को पुनरावर्तन से, और प्राणिक प्रकृति को आज्ञा पालन, गुरु के प्रति अनन्यता, शब्द के प्रति। कोई भी इस मार्ग में गया, चाहे कैसा भी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कोई भी हो, गुरु अपनाया है, उसमें एक ही चीज जो सब जगह है वो है आज्ञा पालन, अनन्यता, अनन्यता। और उनके कोई ऐसी ये थी नहीं कि मैं इसको कोई शिष्य रख लूं। उनके तो आफत है, कौन रखेगा शिष्य? आपके वह में देखो कितने इसने चेले पाल रखे हैं। अरे ये तो झंझट है चेले पालना। किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा
चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, तब तक प्रभावी रहती है, जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। इसलिए कितने लोग श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन पढ़ के बड़े प्रभावित होते हैं। हाँ, ओहो, श्री अरविंदो ने, क्योंकि अरे भी विचार तो है ही। जो लोग अलग अलग फिलोसॉफीज पढ़ते हैं कि यार ये तो बड़ी जोरदार चीज है, कितना उम्दा विचार है श्री अरविंदो का, ये विचार बड़ा उम्दा है। अरे वाह, ऐसे थोड़ी कि लोग नहीं पढ़ना जानते। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि मैं तो श्री अरविंदो की जो एसेज ऑन द गीता है ना, उससे प्रभावित होके आया था। पर प्रभावित होना एक है, लंबे समय तक गुरु अपनाने के बावजूद भी वो आश्रम में थोड़ी गए थे। ये तो उस दिन जो रात को उनकी चर्चा हुई थी, उसने कहा यार तू कितना बाजार को आदमी है, तेरे गुरु से तू वो चीज मांग रहा है कि कृष्ण प्रेम को तो उसके गुरु ने दे दी, मेरे गुरु ने दी नहीं। तो उनके दोस्त ने फिर बाद में कहा कि कैसा घटिया आदमी है तू, यू हैव लेट मी डाउन। कृष्ण प्रेम ने एक साथ उछाल के अपने गुरु को दे दिया विदाउट केयरिंग फॉर एनी रीपेमेंट। तू यार ये क्या कर रहा है। ये है बात, जबकि ये थोड़ी वो समझदार आदमी नहीं था, बहुत समझदार आदमी था, बहुत ज्यादा समझदार आदमी था। आपकी समझदारी आपका गला कटवाती है जब तक कि ये चीज नहीं हो, और उसी समझदारी को व्यक्ति छोड़ता नहीं। आप और चीजें छोड़ दोगे, घर छोड़ सकते हो, आपका बैंक बैलेंस छोड़ सकते हो, सारी चीजें छोड़ सकते हो, आप अपनी उस समझदारी को कैसे छोड़ोगे। भाई गुरु भी अपना लिया, जिसको आप कहते हो साक्षी भाव, तटस्थ खड़े रहो, श्रद्धा अपनाए रखो, मतलब एक बीच में कुछ रहता तो है ही। अब वो कितना ठीक है कितना नहीं है, इसको कहाँ रखो, ये बड़ी बारीक चीजें हैं। भाई आपको ये कहा गया कि साक्षी भाव रखो पूर्ण समर्पण के बाद, और साक्षी भाव से जो भी प्रक्रियाएं हैं उनसे अपने आप को तटस्थ करके खड़े रहो, श्रद्धा बनाए रखो कि भी माँ की क्रिया हो रही है। अरे पर आप तो देख ही रहे हो, मतलब एक साक्षी भाव, मतलब आप तो हो ही, विटनेस पुरुष तो है ही। अब वो कितना क्या है ये, इसलिए हम जो यहाँ चर्चाएं कर रहे हैं ये एक्चुअल डिटेल्स की कर रहे हैं। आनंद इसके अंदर ये आए, अभी तो हम उसके किसी पेंटिंग का वर्णन न करें, हम उसके अंदर आ जाएं, आनंद का वर्णन करें। तो इससे तो काफी लोग प्रभावित होके, जो थोड़ा विचारवान लोग हैं, अरे भाई श्री अरविंद की फिलोसॉफी बड़ा हमको तो प्रभावित करती है। आपके जो ये अभी जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है या जो श्री अरविंदो के ऊपर कर रहा है, क्या नाम है इसका, वो अग्निहोत्री है ना, उसने कहा मैं वहां गया था आश्रम में, मैंने पढ़ा, और वो उसी बात से इतना प्रभावित है, जानता कुछ नहीं है सच, तो उससे इतना प्रभावित है, तो भी कहा भाई ये बात तो कितनी जबरदस्त है। अरे हम ही देखो अब क्या इतने साल से होने के बावजूद कंज्यूम नहीं कर पा रही ये चीज, क्या जड़ता है, क्या क्या है, कितना बड़ा एक मोटी परत है, पता नहीं। पदार्पण करने वाले पदार्पण नहीं कर रहे, जिन्होंने कर चुके उनके इतनी मोटी परत है, वो स्टैग्नेट कर रहे हैं, रोज कोशिश करते हैं, रोज होता तो देखो कुछ है नहीं। मेरे को तो अपने संबंध से भी बहुत मलाल है इस बात में, तो मैं और किसी को तो क्या कहूं। नहाते नहाते भी सुबह ये विचार था यार, क्या कह सकते हैं किसी को भी, ये तो होता तो है नहीं, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ये है। और इसी के लिए ये मेरे को क्लियर परसेप्शन, मतलब ये तो, मतलब ये विचार तो उठते से ही है। तो आप ये सोचिए कि सब समय केवल यही विचार है यार, ये हो कैसे, और सारे कार्य किए जा सकते हैं। वही नेवले वाली बात कि आधा शरीर मेरा सोने का हो गया, और मैं इंतजार कर रहा हूं कहीं कोई सच्चा उत्सर्ग हो। तो क्या अभी हुआ है ना, वो युधिष्ठिर ने यज्ञ किया ना, कितना बड़ा यज्ञ किया है देखो आप। अच्छा, बांटने के अंदर उसने दुर्योधन को बिठा रखा है, तो भी कह नहीं नहीं वो कोई सच्चा नहीं है। हम सारे जो है उस सच्चाई के मार्ग के पथिक बन जाए। कोलाहल बहुत है, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और इतना ये किया, यार नहीं, ये इससे नहीं होगा। बिल्कुल जड़ में जाके, रूट में जाके, माँ की शिक्षा, माँ का कार्य,
निःशेष जब तक देने का संकल्प नहीं करते, होना तो बाद की बात है, पर संकल्प भी कि भाई माँ आप मेरे बावजूद भी मेरे ऊपर अधिकार कर लो। अगर ये सच्चे रूप से आ सके, एक क्षण भर के लिए भी आ सके, तो ये मानो इतनी पावरफुल चीज है ये। अगर क्षण भर के लिए भी ये आ जाए, माँ मेरे बावजूद मेरे को ले लो, और आपको अपनी वर्तमान स्थिति का जायजा एक थोड़ा-सा एक झलक मात्र भी आ जाए, बहुत बड़ी डिलीवरेंस है, आप उस गर्त में दोबारा जा सकते ही नहीं। बाकी ये तो हो जाएगा, ये तो होता है लोगों के, जो श्री अरबिंदो को पढ़ते हैं। आप ये देखेंगे कई के श्री अरबिंदो की फिलॉसफी का इतनी अच्छी उनको समझ है, ऐसे उनके अच्छे भाषण आप मुरली मनोहर जोशी का देखो, ऐसे कई इनके हैं, ओवरव्यू इस तरीके से देते हैं श्री अरबिंदो का, वो आपके कोई साधक को पूछो तो नहीं दे सकता, ऐसा ओवरव्यू दे सकते हैं। उसमें और एक्चुअल जीवन के अंदर बड़ी विचित्रता है। वास्तव में आपको जगत को इस वैरायटी के हिसाब से देखना चाहिए। और वो तब देख सकते हो जब आप अपने बीइंग की ये वैराइटीज और ये वैलिटीज हैं, इनको अगर जानते नहीं तो आप देख नहीं सकते। जब तक आपके साक्षित्व नहीं आता, अपनी गीता में यही बात है, ये आता नहीं। जब तक समर्पण नहीं करते, साक्षी पैदा होता ही नहीं। यही गुत्थी है। यूं तो साक्षित्व तो है ही, धरती के ऊपर चीजें देख ही रहे हैं, इसी से कृषि आई है, इसी से विज्ञान आया है, इसी से सारे नियम आए हैं, इसी से सारे शास्त्र आए हैं, पर उसको एक्चुअल साक्षी नहीं कहते। यूं तो मूलभूत तरीके से मनुष्य का मतलब ही यही है कि वो पशु रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, मनुष्य रिफ्लेक्ट कर सकता है, पर आध्यात्मिक सेंस में उसको साक्षी नहीं कहते। तो किसी सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे को ये दिव्य जीवन का विचार या फिर बाद में अतिमानस का विचार, ये बड़ा प्रभावित करता है। इससे कोई आप श्री अरविंद के अनुयायी हो गए, या इससे ये तो हमको अभी भी ये अतिमानस हो जाएगा, इसके कारण आप एन्चांटेड हो। ठीक है, श्री अरबिंदो की बात कहने के लिए तो कहते हैं। मैं खुद अपने आप से प्रश्न करता हूँ ये, कि आप क्यों प्रभावित हो? कौन-सी चीज़ है जो आपको, क्योंकि जब इतना बोलते हो आप, तो आपको कहने के लिए तो कहनी पड़ती है। बाकी तो इन किन्हीं भी कारणों से मैं तो प्रभावित हूँ नहीं। माँ से प्रेम करते हैं। ये तो बाद के अंदर सेंस आया, अच्छा ये अतिमानस की रोर की बात, इनकी ये पद्धति है, ठीक है, जो है सो। अब कृष्ण प्रेम तो अपने गुरु के बारे में ऐसे कह नहीं सकते कि इनकी अतिमानस की पद्धति है, या आप इसलिए गुरु नहीं अपनाते, आप इसलिए प्रेम नहीं करते कि उसकी कितनी क्या पद्धति है, कितनी क्या है। जैसे इनसे तुलसीदास जी से ये कहा कि जी आपको पता है, कृष्ण जी है वो 16 कलाओं से पूर्ण अवतार विभूषित, राम जी में तो 12 ही कलाएं हैं, या इतनी कलाएं ही हैं। मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो उनको कहा कि बाबा को बुरा लग गया। मूर्छित हो गए, बहुत गलत बात हो गई। उन जब होश आया तो कि जी हमारी गलती हो गई, आपके इष्ट के लिए हमको ऐसे नहीं करे, कैसी बात कर रहा है, मेरे को तो आनंद आ गया कि मेरे इष्ट के बारे में, आहा, ये भी विभूषित है वो। आप इसलिए मूव नहीं करते इस लाइन के अंदर। ये कोई भी मुद्दे नहीं होते, ये तो व्यापार हो गया, एक तो बार्गेनिंग हो गई। इसमें इतनी कलाएं हैं। ये रोज का डिस्कशन होता था, श्री अरविंद अतिमानस तक लेके जाएंगे, श्री कृष्ण है वो अधिमानस तक ही लेके जाएंगे। अरे ये सब बकवास है ये। तो किसी विचार के प्रति, कोई सुदूर उच्चता के प्रति मात्र विचार या बौद्धिक जिज्ञासा, बौद्धिक जिज्ञासा जब तक है तब तक तो देखो चीज ही अलग है, फिर होती है लोगों में। चाहे मन की रुचि द्वारा उसे कितने भी प्रबल रूप से पकड़ा गया हो, तब तक प्रभावहीन रहती है, जब तक कि उसे हृदय द्वारा एकमात्र वांछनीय वस्तु तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। ये ही करवाने के लिए हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा में ये ही सूत्र है साइकिक का। नहीं तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स।
जो पश्चिम में आडंबर का एक बहुत बड़ा कारण है, हृदयहीन अनुसरण। बाहरी कंपल्शन है, वो कंपल्शन पहले तो फिजिकल था, मारपीट थी, वो अब खत्म हो गया। अब वाइटल का भयंकर कंपल्शन है, ऐसा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वाइटल का क्या कंपल्शन है, पता ही नहीं उसका। जीवन में यदि कर सके तो हृदय को यदि आप टारगेट कर सकते हो, हृदय, और वो हृदय तब टारगेट होगा जब आप हृदय से उस चीज से एनेमर्ड हो। आप यदि माँ के प्रति वो नहीं रखते, तो आप चाहे कितना ही सुंदर शब्दों को ले रहे हो, आपकी बातें 1000 लोग सुनने और वो 1000 और 10,000 को लेके आ रहे हों, आपके हुजूम का हुजूम आ रहा हो, जैसा कि टीवी पे आप ये कई लोगों को देख ही रहे हो। सफलता की आप कई कहानियाँ जानते हैं और आप ढूँढेंगे तो और वो बहुत सारी कहानियाँ मिल भी जाएँगी। पर उससे एक हृदय परिवर्तन हो गया हो, और जिसको वास्तव में हृदय परिवर्तन आप कह रहे हो वो, तो तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक हृदय उसको एकमात्र वांछनीय वस्तु योग की प्रक्रिया बता रहे हैं तथा इच्छा शक्ति द्वारा एकमात्र करणीय कार्य के रूप में दृढ़ रूप से नहीं पकड़ लिया जाता। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर एक मित्र के प्रति निष्ठा, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, किसी के प्रति भी यदि कोई अगर किसी के भाव है, उसको बहुत प्रश्रय दिया गया है, उसको कभी भी नीचा नहीं, दोस्त का दोस्त के प्रति भाव, प्रतिबद्धताएं। अगर आपका किसी के प्रति भी भाव है, तो उसको हमेशा ही उसको बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि आपका किसके प्रति हो ये इक्वेशन जानी नहीं जा सकती। अरे तेरा तो उसी के प्रति, अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी बाहरी सतही प्रकृति को केवल किसी के प्रति प्रेम है वो ही तोड़ सकता है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। आपका चिंतन नहीं तोड़ सकता उसको। हृदय का मूवमेंट ही आपकी जो लोअर प्रकृति है उसको कुछ स्तर तक उठा सकता है। अपने आप को भूलने की शक्ति केवल प्रेम में है। प्रेम के अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो आपको अपने आप के जो जो प्री ऑक्यूपेशन है उससे थोड़ा ढीला कर सके। और जब तक आप अपने आप से इतने ज्यादा प्रभावित हो, क्या तो साधना है, क्या योग है, तैयारी ही नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा में यदि शिक्षक के प्रति भाव कोई बच्चा रख रहा है, उसको बहुत सेफ गार्ड करने की जरूरत है। उसको वो भाव बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ही कीमती है। कम से कम वो किसी के प्रति हृदय रख रहा है, हृदय उसके प्रति है, नहीं तो हृदय आए कैसे। पुराने टीचर्स के अंदर आप ये देखते हो कितना हमेशा ही वो उसके प्रति भाव रखते थे, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखते थे। अब तो कुछ है ही नहीं। उनसे उनको सुरक्षा और चाहिए कि बच्चे ही मार लेंगे इसको। अब तो कोई नैतिकता नहीं रही कि जी आप ये मेल टीचर कैसे भेज रहे हो, है तो फिर बाद में सीसीटीवी कैमरा, और फिर कहे शिक्षा करवा लेंगे। यार तुमने तो आधार ही खत्म कर दिया। हमने ही तो किया है ये, मनुष्यों ने ही तो किया है ना ये, आधार ही खत्म कर दिया। फिर कहे हम शिक्षा कर लेंगे या प्रोफेशनल्स बिठा देंगे। हृदय के बिना ये काम नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका हृदय, क्योंकि हृदय ही आपकी निम्न जो अपने आप से सरोकारता है उसको तोड़ सकता है। हृदय ही आपको जो आप जो छोटी छोटी चीजों में पीड़ा पाते हो, आपके मित्र के लिए आप उसको ओवरकम कर सकते हो। आप अपने जो चहेता व्यक्ति है उसके लिए शरीर की जो तामसिकता उसको तोड़ सकते हो, आपकी और जो चीजें हैं उसको तोड़ सकते हो, नहीं तो आप नहीं तोड़ सकते। इसलिए ये स्कूलिंग है यहाँ। चाहे प्रेम ने हमेशा ही धोखा खाया है, तो भी यहाँ माँ का इसमें है। ये उड़ीसा वालों के साथ में करके गया हूँ प्रेम, माताजी साहित्य संचयन में है ये। इतनी बड़ी स्कूलिंग, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे कम क्रिया है, सबसे ज्यादा धोखा खाता है। प्रेम के नाम से यहाँ जो विभत्सताएं होती हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम ही आपको रूपांतरित कर सकता है और कोई दूसरी चीज आपको रूपांतरित नहीं कर सकती। और योग के अंदर क्या, आप कोई भी चीज, शिक्षा में भी आप इसके बिना नहीं कर सकते।
व्यक्ति देख रहा है ये मेरे को ऐसी शिक्षा करवा रहा है जिसके अंदर खुद का इसका मन नहीं है, क्या बच्चा सीखेगा आपसे? आपका अपना बच्चा आपको निर्ममता से देखता है, जब बड़ा होता है तो आप ये मेरी सेवा नहीं करता, अरे तो क्या सेवा करेगा? वो आपको पास रख ले तो बड़ी बात है। हृदय, ये चर्चाएं सामान्य लगती है पर ये एक्चुअल सूत्र हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दो, चाहे शिक्षा के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण प्रेम ने कहा हल्की कर दे इस लाइब्रेरी को, सब टोटल कोलाहल है ये। तो इसको हृदय एकमात्र वांछनीय और करणीय कार्य के रूप में जब तक हृदय इसको पकड़ नहीं लेता, तब तक सारी बातें प्रभावहीन है। हम चाहे कितने भी सत्र करें, कितनी भी बातें करें, और एक के हृदय ने जिसको पकड़ लिया वो बहुत कीमती व्यक्ति है, बहुत ज्यादा कीमती व्यक्ति है वो। ये मैं बात कल भी कह रहा था। वो अपने आप को अतिक्रम कर पाएगा, अपने आप से ऊपर जा पाएगा यदि उसके अंदर ये वाली प्रक्रिया जागृत हो गई। क्योंकि आत्मा के सत्य को केवल विचारना ही नहीं, अपितु जीना होगा। और उसे जीना एक एकीकृत एक निष्ठता की मांग करता है, बिखरे बिखरे नहीं। अच्छा, ये आपको जो है इसके ऊपर मार करता हो खाली जीभ, खाली आपकी छोटी छोटी चीजें। समझदार आदमी कह देगा यार बता, इतनी बड़ी चीज इसके लिए मैं दाव पे रख दूंगा, कभी नहीं। और फिर भी हम सब उन्हीं कारणों से अपने आप की शक्ति को क्षीण करते हैं। और ये सारी चीजें हैं देखो। तो एकीकृत एक निष्ठता की, क्योंकि जो मुद्दे जीवन में साधना में आएंगे वो और गंभीर मुद्दे आएंगे। योग के द्वारा अपेक्षित यह एक ऐसा महान परिवर्तन है जो किसी विभक्त विभक्त इच्छा शक्ति द्वारा या ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा या फिर सकुचाते हुए मन द्वारा साधित नहीं हो सकता। योग जो अपेक्षा आपसे रख रहा है ऐसा महान परिवर्तन है, यदि आपकी इच्छा शक्ति विभक्त है। विभक्त मतलब खंड खंड है, तो माँ का भी कर लेते हैं, पर देखो परिवार भी तो होता है, पर देखो जीवन में ये भी करना पड़ता है, ये काम किए बिना भी कैसे हो सकता है। विभक्त इच्छा शक्ति, ये आप अपने पॉइंट्स बनाओ। ये कि आप योग के लिए सीरियस हो तो आप अपनी इच्छा शक्ति को जो विभक्त है उसका क्या कर रहे हो। ऊर्जा के स्वल्प अंश के द्वारा नहीं, या सकुचाते हुए मन द्वारा नहीं। भाई बैंक बैलेंस तो रखो, अपने ये तो चीजें रखो। आपने कह ही दिया मैं तो बस सब छोड़ के आ रहा हूं, या मैं यहाँ ये आप कभी भी कर रहे हैं, पर हम डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करेंगे, प्रण नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम थोड़ा देखते हैं, हम थोड़ा सा ये गैप लेके चलता है आदमी, प्रूडेंस लेके चलता है। सकुचाते हुए मन द्वारा साधित हो ही नहीं सकता। अगर डाउट है, वो डाउट निश्चित रूप से आपको फेलियर तक लेके जाएगा। आपको देखो, मैंने पहले कहा था ना वो चीज सच हो गई, आप ये नहीं समझ रहे, उस डाउट के कारण आपके वो वाली बात गड़बड़ हो गई। अगर डाउट है तो डाउट अपने आप के अंदर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। आप कह रहे हो देखो ये बात सच हो गई, आप ये नहीं सोच रहे कीड़ा फल में पहले ही आपने डाल दिया। और हम में से कौन है जो अपने आप को थ्रो कर दे इसके पीछे, कीड़ा न डालता हो। डाउट ही डाउट भरे पड़े हैं, इसीलिए तो फेंक नहीं रहे अपने आप को। और ऐसा क्या है मेरे समझ नहीं आ रहा, क्या ऐसी हमारे अंदर है, क्या ऐसी चीज जो हम खो देंगे। ये योग की प्रक्रियाओं की बात है। अच्छा, फिर बाद में कौन सा योग किस तरीके से होगा उसका समन्वय श्री अरबिंदो करेंगे, पर सारों में चाहे आप कोई से में भी जाओ, ये वाली ये चीज तो सब में हो, ये मनोभाव तो सब में है। चाहे आप भक्ति योग में चले जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग में किसी में भी चले जाओ, विभक्त इच्छा शक्ति से जाओगे तो कोई सा ही नहीं हो सकता। जो भगवान को पाना चाहता है, उसे स्वयं को भगवान के प्रति और केवल भगवान के प्रति उत्सर्ग करना होगा। ये मांग आपके सामने साफ साफ है। इसको आप लेमिनेट करके अपने सामने रख लो। हम सारे इनफ मैच्योर हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इन शब्दों से आप देख लीजिए जो करने की आवश्यकता है। हम इन डिटेल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अब। नहीं तो जनरली ये इंप्रेशंस रहते हैं कि हम तो कर चुके, हम
इसमें है नहीं, ये पिक्चर बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। ये और बात करेंगे इसकी, ठीक है दीपक? हाँ ठीक है, लेकिन बस इसमें था कि सबसे इसके बारे में चर्चा और लोग अपने अपने राय दे बात करें तो थोड़ा सा बेटर ना रहेगा कि राय जो तो क्या, उनका राय नहीं होती इस चीज में। राय मतलब कि जी राय नहीं भैया, राय मतलब नहीं कि मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें कि भी हमारे को ऐसा लगा या इस चीज को हमको पढ़ के हमको ऐसा फील हुआ, तो आई थिंक यू थोड़ा सा ना ना, वो बेटर उनकी रहेगा, अपनी समझ है, लीजिए। वो नहीं, ये तो, ये नहीं, इसमें हमको प्रक्रिया चेंज करनी पड़ेगी। ये राय वगैरह की बात नहीं कि भी सबको मिलाएं ये करें, ये नहीं, अपनी अपनी जो है सो। हाँ वो पता एक्सप्रेस करने हाँ भी ठीक तो वो, रहेगा। क्योंकि ये तो बहुत बार हम बात कर चुके, बहुत, ये तो जीवन के क्योंकि संचालक के समय भी बात कर चुके हम इसकी, और हर बार कुछ नई चीज निकल के आती है। पहले तो इस आवश्यकता को महसूस करें, राय क्या पड़ी है इसके अंदर। अरे भाई राय शब्द गलत निकल गया, राय नहीं बोल रहा, मतलब राय इन सेंस कि भाई हमारा एक्सपीरियंस इसके बारे में क्या है या क्या चीज है हाँ क्या नहीं नहीं है उसके बारे में बात करी। वो नहीं, वो जब महसूस होगा वो डेफिनेटली वो चीज आएगी। ये हमारा जो ओरिएंटेशन है, इसको धीरे धीरे ढीला करना ही पड़ेगा इसको। देविका जी। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई। इस आवश्यकता के प्रति पहले अवेक होने की आवश्यकता है, और शिक्षा में हृदय का जब तक परिवर्तन नहीं होता कोई चीज हो ही नहीं सकती। और एकनिष्ठता की मांग करता है, बिल्कुल डिसाइसिव एकनिष्ठता की है। और इसके अंदर इसीलिए हम कह रहे हैं लिखना, सिनोप्सिस बनाना, ट्रांसक्रिप्शन करना, या एकनिष्ठता कैसे करें, प्रश्न ये है। ऑब्जर्वेशन तो मार्ग के व्यक्तियों का है, ऑब्जर्वेशन। हाँ तो वही रविकांत तो जी। बात है कि उसको वो मैं क्या समझ रहा हूँ, वो सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, उसके बारे में तो बताया हाँ जा वो तो सकता कह है ही ना। रहे हैं, तो एक एक नाम बोल रहे हैं ना हाँ अपन, और क्या करें इसका, और तो क्या करें 7 बज इसका। गए थे तो अब तो 7:05 हो गए। हाँ ठीक है, तो छोड़ दो तो इसमें रविकांत जी। वही अपन व्यक्तिगत अपनी अपनी बात कर सकते हैं, और इसमें क्या है। हाँ अपनी अपनी बात कर सकते हैं तो और अपनी इसमें बात एक कर लीजिए कि सर्टेन सब जगह चीज चल मिक्स। रही होती है, बस उसके अंदर उस फ्लो को अगर हम नहीं समझें तो ब्रीच होती है इसमें। सर मैं मेरे विचार से आज की वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली, और मेरे पास शब्द नहीं है। आज की जो ये पुकार है, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मैं कह नहीं सकता। बहुत एक एक शब्द समझ में आया है, और ये वास्तव में बिल्कुल सही है कि जब तक ये पुकार नहीं उठेगी, और जो मेन चीज है, जब आदमी इस मार्ग में प्रवेश करता है तो वो द्विज बन जाता है। उसका सिस्टम जो आम सिस्टम है उससे वो मेल नहीं खाएगा, मैच नहीं खाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो अध्यात्म की व्यक्ति है वो समाज से बिल्कुल अलग होता है। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उसका सोचना, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका जागना, उसका खाना, उसका पीना, जब योग के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा उसका, जो कि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दीपक जी। हाँ जी। इसके पहले हम लोग कहीं पढ़े गीता में आया है कि भगवान की ओर मुड़ने वाले को 4 कैटेगरी में बनाया गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आ, तो इससे केवल इन कारणों से लोग मुड़ते हैं, लेकिन योग शुरू उससे नहीं होता है। यहाँ यह क्लियर कर दिया जा रहा है, मन कितना भी पकड़ ले, बौद्धिक जिज्ञासा कितना भी हो, लेकिन जब तक वो हृदय से नहीं पकड़ लिया जाता है, इच्छा शक्ति से नहीं पकड़ लिया जाता है, तो योग शुरू नहीं होता है। अब रही बात हृदय और इच्छा शक्ति से, तो हम बहुत दूर हैं। हृदय, अब तक तो हृदय मतलब कहा जाए 3 चीजों से तो साक्षात्कार होता रहा है, बल्कि अब तक मूवमेंट उसी से है, आज शरीर से, प्राण से, मन से। हृदय सामने नहीं आ रहा है। उसके लिए जो प्रक्रियाएं बताई जा रही है वो हमारे पकड़ से बहुत दूर है। उसी का लेकिन प्रयास योग कर रहे शुरू हैं। हो, इसके लिए बात आज क्लियर हो गया है। हृदय और इच्छा शक्ति जब तक नहीं पकड़ ले, योग शुरू होने वाला नहीं। हाँ इसी का प्रयास है। इसी के लिए इतना लंबा प्रयास जो है, इसके लिए मनोभाव है वो बहुत ही विनीत मनोभाव जब तक नहीं होगा, हम इसके अंदर व्यवधान पैदा करेंगे कई चीजों में।
ऊर्ध्व अभिमुखता जब तक नहीं होगी। अनिल जी। अब ये हम बात वही वही आ रही है सब कुल मिला के जो है ना, मतलब माँ के प्रति आपको जितना लगाव बढ़ता जाएगा ना वो ही चीज काम करेगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी जो है इफेक्टिव है, वो बिल्कुल वो इफेक्टिव है। उतना ही होगा, अदरवाइज नहीं होगी चीज। सही है। इसलिए शिक्षा में या जीवन में एक ही सूत्र है, आप अपने आप को पूर्ण रूप से दो, फिर उससे जो होना है सो हो। क्योंकि हृदय का परिवर्तन करने की भी बेस्ट कंडीशंस तो ही होंगी। मैं मेरे आदर्श जो बोल रहा हूं उसके प्रति अपने आप को दे ही नहीं रहा, तो उसकी राइट कंडीशंस कहां से पैदा होंगी? उसकी सही कंडीशंस तो ही पैदा हो सकती हैं। देशभक्त है वही देशभक्ति प्रदान कर सकता है, और दूसरे फ्रेम करते रहो, चाहे उनकी बातों में क्या मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। सही बात। कल और इसके अंतरंग प्रवेश करेंगे, अपन तो सोच के कर ही रहे हैं इसीलिए। जी बिल्कुल। और सबके पास पूरा समय सिनोप्सिस ही नहीं बना सकते, तो फिर बाद में तो और तो क्या, तो इसमें बात है और क्या और कोई चीज है। अगर मेरे पास समय ही नहीं है तो समय के अलावा और है क्या हमारे पास सारे दिन में, ये बताओ। और क्या और दूसरी भी चीजें जरूरी हैं, तो फिर बाद में वो जरूरी ये चीज बताएगी कौन सी जरूरी है और कौन सी नहीं है। इंडिपेंडेंटली कोई चीज जरूरी नहीं हो सकती, और है तो फिर बाद में ये सेंटेंस कोई मायने नहीं रखता कि यही केवल यही लास्ट यही तो, और हर जगह यही है। तो यहाँ विराम दें, कल जी। मिलते हैं। आप इसके जय श्री ऊपर और गहराई में विचार कीजिए। जय श्री मां। जय श्री